बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोपाल लर्नो हब में। प्यारे बच्चों, आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। समर वैकेशन चल रहा है, आपकी प्यारी प्यारी छुट्टियां चल रही हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं आप सभी लोग। लेकिन बोर्ड के भैया जो हैं, जो क्लास 10th में हैं, वो मुझे लगता है कि इस गर्मी की छुट्टी में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि उनका एक अलग इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है और उनका एक अलग लक्ष्य होता है जिसके लिए वो लगे हुए रहते हैं। तो उनके लिए बराबर इस जो है लेक्चर्स चल रहे हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आ रही हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट्स पर, टॉपिक पर मैं वीडियो दे भी रहा हूँ। तो प्यारे भैया बहनों, आपके प्रॉफिट के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैंने आज जो टॉपिक उठाया है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये अगर आता है तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो है क्या, पहले ये जान ले। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। कुछ एंगल्स के जो है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाए हैं बच्चों। जैसे साइन का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए सब लिखना पड़ेगा। ऐसे कॉस के लिए, 0 के लिए, 30 के लिए, सबके लिए लिखना पड़ेगा। तो बच्चों एंगल्स चेंज होंगे, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज होंगे। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पर? राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो यहाँ पे देखिए, इसे हम बोलते हैं बेस और इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर हाइट। और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ड। ये है आपका हाइपोटेन्यूज मतलब होता है कर्ड, और ये होता है लंब, और ये होता है आपका बेस मतलब आधार। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। तो जो एंगल बनता है वो एंगल बन रहा है आपके बेस और हाइपोटेन्यूज के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से यहाँ पे थीटा बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो बेस्ड और जो है परपेंडिकुलर हाइट के माध्यम से बन रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें एंगल, अगर इस एंगल को जो है इसका मैक्सिमम जो एंगल है वो 90 है। 90, इसीलिए 90 तक ले जाते हैं, उसके बाद आगे भी जो है फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो यहाँ पे 90 तक ही मैक्सिमम एंगल है। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में यहाँ पे जो साइन 0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, साइन 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। ऐसे मान लीजिए कास कास 0 की, कास 30 की, कास 45 की, कास 60 की, कास 90 की, ये सब जो वैल्यूज आपको पुट करके सॉल्व करके आपको आंसर लाना रहेगा या प्रूफ करना रहेगा, वेरीफाई करना रहेगा, उसमें आपका ये बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम इसको लेके क्यों आए? हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को इसको लर्न करने में कठिनाई होती है, वो कई कई महीने लग जाता है, वो पूरा टेबल लर्न करते हैं बैठ के। तो लर्न नहीं करना है, इसका एक ट्रिक आपको देखना है। आज मैं एक ट्रिक लेके आया हूं कि इसे कुछ मिनटों में कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो उसका ट्रिक आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, साइन का आपको एक बार याद कर लेना है। मान लीजिए टीचर्स बताएंगे, अभी अगर साइन का भी एक्सप्लेन करें तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए साइन का तो याद ही कर सकते हैं आप लोग ना, थोड़ा सा एक आध जो है लाइन। तो साइन का याद कर लेंगे तो बाकी 1 2 3 4 5 5 स्टेप बड़े आसानी से फ्री में आ जाएगा। तो साइन का हम लोग लर्न कर लेते हैं। साइन का आपकी बुक में मौजूद है और मैं यहाँ लिखाने भी जा रहा हूँ, वो आपको लर्न हो जाना चाहिए। तो बच्चों, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चा 1। चलिए, एक लाइन आपको अच्छे से लर्न करना है, बाकी आपको अब देखिए मैं कैसे जादू के साथ इसको सॉल्व कराता हूँ। ये सॉल्व फटाफट इसको सब भर डालूंगा, जितना बॉक्स है, जितना 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 इसमें स्क्वायर है सब भरा जाएगा आराम से। ठीक है ना? तो ये जो है वीडियो स्पेशल इसीलिए है कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे याद किया जाए।
तो भैया ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये टॉपिक उठाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस के लिए बेटा, कॉस के लिए ये वैल्यू जस्ट यही इसकी पूछ पकड़ के ऐसे उल्टा रखते चले जाइए। 1 यहाँ पे रहे और जो है √3/2 यहाँ रहे, वो अंडर 1/√2 तो अपनी पोजीशन पे रहेगा और 1/2 यहाँ जाएगा, 0 एकदम लास्ट में चला जाएगा। मतलब ये पूरा पार्ट उठा के यहाँ पे रखना शुरू कर दीजिए। चलिए तो cos 0 उल्टा रखिए पूरा 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2 सेम पोजीशन पे रह जाएगा भाई, और ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। तो प्यारे भैया बहनों, आशा और विश्वास है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। साइन का हमें लर्न कर लेना है, कास का जस्ट उल्टा उठाइए, साइन यही पुछिया पकड़ के यहाँ पे रख दीजिए, यहीं से सीधा पलट दीजिए पूरा, ठीक है, हो जाएगा। अब चलिए tan का देखते हैं। tan का बच्चा हमारे बहुत आसान है। tan का साइन और कास का जो रेशियो होता है, मतलब इसमें इसका डिवाइड, ये इससे इसमें डिवाइड, 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 मतलब tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है। आप पढ़ोगे अच्छे से ये सब, लेकिन यहाँ पे हमको हल्के में जो है समझ के आगे बढ़ लेना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य लर्न कराना। अब हम एक बार भी किताब नहीं उठा रहे हैं, ना हम कोई फार्मूले की कोई लिस्ट उठा लिए, हमें ये याद हो जाना चाहिए जैसे हम आपको करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए भैया, तो टाइम के लिए क्या करें, इसमें इससे भाग करेंगे। बताइए 0 में अगर किसी नंबर से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, हमें मिलता है 0। क्या मिलता है, 0। और देखिए यहाँ पर 1/2 में √3/2 अगर यहाँ पे डिवाइड किया जाए तो बच्चा डिवाइड करके मैं दिखा दे रहा हूँ, 1/2/√3/2। यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये सॉल्व करिए, 2 एकदम ऊपर जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो रूट नहीं है, 2 जो है 2 ऊपर गया, 2/2√3 और 2 कट गया तो बचा क्या, 1/√3। क्या बचा, 1/√3 बचा बच्चा, 1/√3। ऐसे ही देखो बेटा, ये दोनों आपस में देखो सेम सेम है, कट जाएंगे, कटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे बेटा इधर देखो, ये देखिए दोनों कैसे दिख रहे हैं, 2 कटेगा तो √3 आएगा। और यहाँ पे देखिए, अब ये सीखने वाली बात है, अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है यहाँ पे अनडिफाइंड। क्या मिलता है, अनडिफाइंड, जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ लिख दोगे नॉट डिफाइंड। क्या लिख दोगे बच्चा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्या लिख दोगे यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। अब चलिए भैया कॉसेक के लिए आइए। कॉसेक के लिए फटाफट, बहुत ज्यादा देर नहीं करना है। देखिए कॉसेक जो होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो बच्चा देखो, अगर 0 है यहाँ पे 0, तो बताइए कॉसेक जस्ट उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि 1 तो हर जगह होता है, 1 तो हर जगह, तो 0/1 ये है आपका साइन का। तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉसेक का जस्ट उल्टा करिए तो हो जाएगा 1/0। और 1/0 की स्थिति में अभी मैंने समझाया था क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो पहले क्या भरोगे यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। क्या भरोगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। चलिए ये ई बना लीजिए, नॉट डिफाइंड। क्या भरोगे, नॉट डिफाइंड। अब चलिए भैया, साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होगा, तो ये देखिए 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ये ऊपर गया नीचे आया तो √2, ये ऊपर गया ये नीचे आया तो 2/√3। अब जरा यहाँ समझने वाली बात है, 1/1 को जैसे रखोगे चाहे जैसे 1 ही आएगा। तो ये कॉसेक की वैल्यू भी आ गई। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए सब पलटते गए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, बस कहानी खत्म। अब आइए भैया सेक 0 डिग्री के लिए सेक 30, ऐसे सब का निकालना है सेक का। तो सेक किसका उल्टा होता है ये जान लीजिए, कॉसेक का उल्टा होता है। तो चलिए भैया, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो सेक की भी 1 ही होगी, 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक ये इसकी वैल्यू जो है 30 डिग्री की इतनी है तो 2/√3 हो जाएगा। और भैया इसको पलटेंगे तो ये भी √2 आएगा, और भैया जब इसको पलटेंगे तो ये 2 आएगा। और भैया देखिए यहाँ पे है 0/1, इसको पलटोगे तो हो जाएगा 1/0। इसे हम बोलते हैं क्या, बोलो, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट
डिफाइंड बोलेंगे बच्चा, ठीक है। अब बचा कॉट। कॉट उल्टा होता है टैन का। टैन कहाँ है हमारा, यहां पर है। बताइए अगर 0 दिया है तो ये भी वैसे पुराने वाले की तरह नॉट, और क्या हो जाएगा, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही ये जब चेंज करेंगे, देखिए इसको चेंज करेंगे तो आएगा क्या, √3। ऐसे ही जब इसको चेंज करेंगे, देखिए इसको 1, 1 तो 1 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। फिर भैया tan, ये √3 है तो 1 ऊपर जाएगा, तो 1/√3। अच्छा भैया देखिए इसके नीचे 1 होता है ना, तो 1 ऊपर जाएगा। अब बताइए यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का जस्ट उल्टा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या भर दोगे, 0 भर दोगे। तो ये आपका पूरा जो है टेबल तैयार हो गया। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल में हमने लिया 0 से लेकर 90 के बीच वाले एंगल, मतलब 0 भी लिया 90 भी लिया, लेकिन 0 से 90 ही हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, इसलिए लिस्ट आपको बना दी गई, आपके बुक में है। ये एकदम बढ़िया से अपने माइंड में सेट हो जाना चाहिए, फीड हो जाना चाहिए कि कैसे ये मिनटों में हमको तुरंत आ जाए। नहीं तो कई बच्चे इसको जो है अच्छे से लिख के याद करते हैं, कोई जरूरत नहीं, केवल साइन का याद कर लो, केवल साइन का याद कर लो बस। कास का जस्ट पीछे से उठाओ और टाइन का साइन में कॉस से डिवाइड करते जाओ, वो मिल जाएगा। बाकी सब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टाइन का उल्टा कॉट, बदलते जाइए, आपका सब काम तमाम हो जाएगा। तो बच्चों आशा और विश्वास है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है और आप सभी लोग अपना सपोर्ट करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भैया बहन हमारे पुराने हैं जो सीख रहे हैं, जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया करिए भाई, और कमेंट करिए, सपोर्ट करिए कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, खूब मेहनत करिए, सब लोग खूब नाम कमाइए। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।